दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका नेक्स्ट असाइनमेंट में एमबीए प्लस की केस स्टडी नंबर 5 में। इस केस स्टडी में ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं हम सभी के लाइफ में हमारे फूड प्रोडक्ट्स रिलेटेड एक्सपीरियंस के लिए ये बहुत अच्छा है। इस केस स्टडी में आप जान पाएंगे कि ओडी यूनिवरैप्स किस तरीके से बाजार में अपनी पोजीशनिंग कर रहा है, क्या क्या टिप्स होने चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये चलिए देर ना करते हुए डिस्कस करते हैं एमबीए प्लस की केस स्टडी नंबर 5 में। और मैं हूं कुशल सिंह, बिजनेस कंसल्टेंट एंड कोच, एज ऑल ऑफ यू नो। केस स्टडी क्या है दोस्तों? केस स्टडी ये है कि हाउ कैन ऑडी यूनिब्रैप्स ग्रो रेवेन्यू बाय ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग इटसेल्फ बेटर देन द एल्युमिनियम फॉयल। जी दोस्तों, ऑडी यूनिब्रैप्स क्या है अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि उसके बारे में क्या क्या सारा का सारा सर्कुलर मेन इस पे डिपेंडेंट रहेगा। और हम इस क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे निकालेंगे इस केस स्टडी में कि किस तरीके से ऑडी यूनिरैप ग्रो कर सकता है अपने रेवेन्यू को ब्रांडिंग और पोजिशनिंग करके बेटर देन एल्युमिनियम फॉयल बिकॉज इट्स अ पेपर फॉयल। लेट्स डिस्कस। सबसे पहले मेरे वीडियो के पॉइंटर्स दोस्तों होंगे व्हाट एल्युमिनियम फॉयल इज डूइंग टू अस। सेकंड होगा व्हाट इज ओडी यूनिरैप्स। थर्ड होगा व्हाई ओडी यूनिरैप इज बेनिफिशियल टू अस। फोर्थ होगा चैलेंजेस फॉर मास इम्प्लीमेंटेशन। क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ओडी यूनिरैप्स को मास इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जनता के पास पहुंचने के लिए। और लास्ट माय सॉल्यूशन फॉर दिस चैलेंज एज बिजनेस कंसल्टेंट, मेरा एक सजेशन, मेरे कुछ सॉल्यूशंस होंगे ऑडी यूनिरैप्स के लिए। तो जस्ट लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है हमारा सवाल, व्हाट एल्युमिनियम फॉयल इज डूइंग टू अस। दोस्तों आज की डेट में मैं बता दूं कि बहुत से लोग एल्युमिनियम फॉयल को यूज़ करते करते उसके आदी हो चुके हैं, लेकिन एल्युमिनियम फॉयल लॉन्ग टर्म में जब आप फूड के साथ रैप करते हो और जब फूड गर्म होता है और गर्म खाने के साथ उसका केमिकल रिएक्शन होता है तो लॉन्ग टर्म में एल्युमिनियम आपके शरीर में डिपॉजिट होता है। और जब आपके एल्युमिनियम आपके शरीर में डिपॉजिट होता है ना दोस्तों, तो आपको अल्जाइमर, कैंसर, ऑस्टोपोरोसिस, वो सभी लोग जो एल्युमिनियम फॉयल यूज़ कर रहे हैं उनको ये होने की संभावना बढ़ जाती है, मैक्सिमम चांस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप ये लंबे समय तक आपके शरीर में रहा तो उसके ऊपर भी क्या नुकसान हो सकते हैं, ये डेंजरस भी है बॉडी के लिए। नेक्स्ट, वेरी बैड फॉर द बॉडी इन यूज़ फॉर लॉन्ग टर्म। जैसे कि मैंने बताया, बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म में अगर आप यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक है ये। थर्ड है मेनी अदर डिसीजेज आफ्टर यूज ऑफ एल्युमिनियम फॉयल। जब आप एल्युमिनियम फॉयल यूज़ करते हो तो न केवल ये बीमारियां होने की संभावना होती हैं बल्कि और भी कई खतरे भी हो सकते हैं एल्युमिनियम फॉयल के इस्तेमाल के द्वारा। एल्युमिनियम का इस्तेमाल अंग्रेज़ों द्वारा अपने कैदियों को खाना देने के लिए किया जाता था ताकि उनके शरीर में धीमा जहर जाए, और वही काम करता है एल्युमिनियम फॉयल भी है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हाट इज ओडी यूनिवरैप्स। हम इसमें केस स्टडी में डिस्कस करने आए हैं ओडी यूनिवरैप्स के बारे में। तो ओडी यूनिवरैप्स है क्या, पहले इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो ओडी यूनिवरैप्स एक ऐसी कंपनी है जो कि ग्लोबल वे ऑफ रैपिंग एंड कुकिंग फूड रैपिंग प्रेजेंट करती है आपको एक पेपर एंड पार्चमेंट पेपर, जो कि आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, फूड सेफ्टी सर्टिफाइड है। इसके साथ ही साथ ये कंपनी हेल्थ, कन्वीनियंट और ग्रेट पैकेजिंग आपको देती है दोस्तों। सेफ्टी, हेल्दी एंड ग्रेट पैकेजिंग आपको देती है दोस्तों। इसके अलावा ओडी यूनिवरैप जो है ये फूड रैपिंग पेपर होता है, जो कि आप उसको खाना उसमें लपेट के, जैसे बर्गर है, बर्गर में आपने अगर ओडी यूनिवरैप पेपर लपेटा और वो ठंडा हो गया तो उसको आप पेपर के साथ ही अनटच किए हुए आप ओवन में उसको गर्म कर सकते हो आप। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, लेकिन आप एल्युमिनियम फॉयल को ओवन में नहीं रख सकते। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन में ये सबसे ज़्यादा सेफ्टी होता है, ग्रीस प्रूफ है, नॉन स्टिकी है, ओवन सेफ है, और सबसे बड़ी चीज़ की आईएसओ सर्टिफाइड है और आपके फूड सेफ्टी का पूरा ध्यान रखती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऑडी यूनिवरैप जो कंपनी है पेपर फॉयल कंपनी के अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, ये कंपनीज के फंडामेंटल्स हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था वाई ऑडी यूनिवरैप इज बेनिफिशियल टू अस। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑडी यूनिवरैप हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, क्यों हमें इस्तेमाल करना चाहिए ऑडी यूनिवरैप कंपनी के इस फॉयल का। सबसे पहला हेल्दी एंड कन्वीनियंट पैकेजिंग पेपर फॉयल है, जिसको कि आईओ सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। आपके लिए हेल्दी और कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट मतलब रेडी टू यूज़।
सेकंड, बायोडिग्रेडेबल है। इसका एक सेशन अभी हुआ था, तो उस सेशन में बताया गया कि बायोडिग्रेडेबल यानी कि 90 दिन में ये कंपोजिट हो जाता है मिट्टी के साथ। किसी भी स्टेट में किसी भी पोजीशन में 90 दिन बाद ये मिट्टी के साथ मिल जाता है बिना किसी केमिकल रिएक्शन के। नेक्स्ट है रिपीटेबल है। कभी कभी आप जब आप कोई सूखा खाना, गर्म सूखा खाना रैप करते हो तो ये रीयूजेबल था, जैसे बर्गर है सूखा है तो उसको रीयूजेबल आप पोंछ के कर सकते हो कपड़े से। इसके अलावा नॉन स्टिकी होता है, चिपचिपाहट वाली चीज़ इसमें नहीं होती। अगर वाटर के पास रखते हो तो उसमें से मतलब वो स्टिकीपन नहीं निकलता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग इन वाटर। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर अगर पानी पड़ रहा है तो वो पिघलने लगेगा, गलने लगेगा, नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके अलावा ग्रीस प्रूफ है। और सबसे बड़ी बात, ऑडी यूनिरैप्स इंडिया में सबसे पहली ऐसी कंपनी है जिसने कि पेपर फॉइल का इजाद किया था। जी हाँ दोस्तों, ये इनोवेशन ऑडी यूनिरैप्स कंपनी का ही है। इसके अलावा अगर बात करें, रीयूजेबल है। ड्राई फ्रूट्स अगर आप खाते हो तो उसमें रीयूजेबल कर सकते हो। और आपको बजट पड़ता है, अगर आप डेली इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, टिफिन में रैप करके ले जाते हैं, फूड में यूज़ करते हैं दिन भर, तो आपको 50 से 75 पैसे पर डे का आपको बजट में ये आपको ये पड़ जाता है डेली का। इसके अलावा माइक्रोवेव और ओवन सेफ भी है ये, ग्रीस प्रूफ है, नॉन स्टिकी पेपर फॉइल है ये, चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं है। और ऐसी फर्स्ट कंपनी है टू लॉन्च हेल्दी पेपर फॉइल इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने बताया सबसे पहली ऐसी कंपनी है जो कि पेपर फॉइल लेकर आई थी इंडिया में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चैलेंजेस फॉर मास इम्प्लीमेंटेशन। इस कंपनी के सर्वे के दौरान, स्टडी के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले कि क्या क्या चैलेंजेस इस कंपनी फेस कर रही हैं। तो कुछ चैलेंजेस के बारे में जान लेते हैं, आइए। सबसे पहला चैलेंज है एल्युमिनियम फॉयल यूजर्स की मेंटालिटी को चेंज करना। यानी कि जो उनको एल्युमिनियम फॉयल सस्ता पड़ रहा है तो उनके मन में एक जिज्ञासा ये है कि एल्युमिनियम फॉयल गर्म खाने से साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये धीमा जहर है, ये नुकसान कर रहा है दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एल्युमिनियम फॉयल बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस कंपनी का कि कैसे लोगों को हेल्दी लाइफ दी जा सके, इस एल्युमिनियम फॉयल को की जगह पेपर फॉयल को एक्सचेंज किया जा सके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट चैलेंज है हैबिट्स एंड परसेप्शन ऑफ द पीपल। लोगों का आदत बन चुकी है एल्युमिनियम फॉयल। जब भी अगर फॉयल की बात आती है तो लोग एल्युमिनियम फॉयल की बात करते हैं, लेकिन दोस्तों ज़माना बदल चुका है। अब आपको एल्युमिनियम फॉयल की जगह पेपर फॉयल यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा ग्रोथ एंड फंडिंग, इस कंपनी को स्केल करने के लिए ग्रोथ एंड फंडिंग का भी चैलेंज आ रहा है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट पोजिशनिंग चैलेंज टू मूव फ्रॉम प्रीमियम मार्केट टू वैल्यू फॉर मनी मार्केट। प्रोडक्ट पोजिशनिंग मैंने पिछले वीडियो में आप देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने डाला हुआ है। एक किसी भी कंपनी की किसी भी प्रोडक्ट का एक कोई टारगेटेड ऑडियंस होता है, वो टारगेटेड ऑडियंस आता है उसके ब्रांड पोजिशनिंग से, प्रोडक्ट पोजिशनिंग से। तो कंपनी की अभी फिलहाल जो प्रोडक्ट पोजिशनिंग है वो एक प्रीमियम मार्केट है, यानी कि ऐसे लोग जो कि उसको अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेकिन हमको करना क्या है कि हमें मास इम्प्लीमेंटेशन करना है। मास इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम प्रीमियम मार्केट से वैल्यू फॉर मनी मार्केट में जाना चाहते हैं, तो ये चैलेंज कंपनी को आ रही है। इसके अलावा डुप्लीकेट कंपनी प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जो कि कंपनी के तरह ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी तरह ही पेपर फॉइल दे रहे हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ, जस्ट बने रहिए इस वीडियो में। नेक्स्ट है हायर कॉस्ट देन एल्युमिनियम फॉइल। ये तो होना ही था, क्योंकि एल्युमिनियम मास लेवल पे नॉन रिसर्चेबल प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा उसमें इनोवेशन रिसर्च नहीं करना है। लेकिन पेपर फॉइल में इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ देने के लिए, सेफ्टी हेल्दियर बनाने के लिए थोड़ा इनोवेशन होता है, थोड़ा केमिकल उसमें आपका हेल्दी यूज़ होते हैं, पॉइंटर्स उसमें हेल्दी पार्टिकल्स यूज़ होते हैं, इसमें कुछ भी केमिकल यूज़ नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों को करने के साथ थोड़ा सा इसका कॉस्ट बढ़ जाता है दोस्तों, लेकिन आपके हेल्थ से ज़्यादा कुछ चीज़ों की कॉस्ट नहीं होती है। अब हम बात करेंगे एज अ बिजनेस कंसल्टेंट मेरा सॉल्यूशन कंपनी के लिए। तो सबसे पहले कंपनी को मैं सॉल्यूशन देना चाहता हूँ कि कंपनी शुड मेक ब्रांड अवेयरनेस। कंपनी को कंसिस्टेंटली ब्रांड अवेयरनेस अपनी बढ़ानी चाहिए, लोगों के साथ टाई अप्स करना चाहिए, लोगों के साथ आपको कंपनी को एक तरीके से बात करें तो कोलैबोरेट करना चाहिए, और कम्युनिटी में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहिए, जो कि MBA प्लस कम्युनिटी में से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। सेकंड है मेक अ ग्रेट प्रोडक्ट पोजिशनिंग इन द माइंड ऑफ पीपल, दैट इज प्रोडक्ट इज वैल्यू फॉर मनी। धीरे धीरे लोगों को जब ये लगने लगेगा
कि मेरे हेल्थ से ज़्यादा मेरा प्रोडक्ट ये है, ये हेल्थ से ज़्यादा कोई किसी चीज़ की वैल्यू नहीं होती, तो ऐसी ब्रांड पोजीशनिंग कंपनी को करनी चाहिए, ऐसी प्रोडक्ट पोजीशनिंग कंपनी को करनी चाहिए जिससे कि लोगों को प्रीमियम मार्केट से वैल्यू फॉर मनी ये लगने लगे और धीरे धीरे कंपनी इनोवेशन के साथ अपने कॉस्ट को रिड्यूस करे। थर्ड मेरा सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि कंपनी शुड इंक्रीज दियर रिसर्च कस्टमर, रिपीट कस्टमर, रिपीट कस्टमर। कंपनी को अपने रिपीट कस्टमर्स को बढ़ाना चाहिए दोस्तों, एंड देन स्केल स्लोली इन द मार्केट विद ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशनशिप स्ट्रेटजीज। कंपनी को अपने रिपीट कस्टमर को बढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ उनको धीरे धीरे स्केल करना चाहिए। और अपने कैसे होगा स्केल? अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्ट्रेटजीज को इन्हांस करके, इनोवेट करके, ऑटोमेट करके। नेक्स्ट आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। कंपनी हैज़ डन ग्रेट जॉब, कंपनी ने बहुत अच्छा जॉब किया है दोस्तों, डेफिनेटली बहुत लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, बट दे शुड ट्रेडमार्क दियर लोगो। चूँकि अभी सेशन में मुझे पता चला कि सर ने लोगों को अप्लाई कर दिया है, यानी कि ट्रेडमार्क के लिए कंपनी ने अप्लाई कर दिया है, दैट्स वेरी गुड। और इसके अलावा ट्रेडमार्क का फ़ायदा क्या होगा और उनके लोगों को ट्रेडमार्क करने का फ़ायदा क्या होगा कि लोग उनके ब्रांड को जान पाएंगे, उनकी ब्रांड पोजीशनिंग होगी, प्रोडक्ट नेम ब्लू ओशन का स्ट्रेटेजी का काम करेगा, जो उनके कंपटीटर, उनके डुप्लीकेट्स आ गए हैं उनको बीट करने का काम करेगा ये आपका ट्रेडमार्क। लास्ट मेरा सजेशन दोस्तों ये है कि कंपनी शुड बिल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। जी दोस्तों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है किसी भी कंपनी को, जब उसको स्केल करना होता है, जब वो लगातार अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन ला रही होती है, तो उसको R&D टीम की बहुत आवश्यकता होती है। और डेफिनेटली ऑडी मनी लैब्स कंपनी ने अपनी R&D टीम इस्टेब्लिश कर रखी होगी और रेडिकल इनोवेशन पे काम करना चाहिए R&D टीम को, जिससे कि उसकी कॉस्टिंग रिड्यूस हो सके और अफोर्डेबिलिटी यानी कि आम इंसान तक वो उसकी पहुंच बढ़ सके। तो ये ओवरऑल मेरी तरफ से आपके लिए ऑडी मनी लैब्स का एक केस स्टडी था, एक बिजनेस केस स्टडी थी, MBA प्लस का असाइनमेंट नंबर 5 था। अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन करना चाहते हैं, फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो dkushalsingh.com वेबसाइट पे जाना है आपको और 7 to 9 PM का मेरा वहाँ पे स्लॉट है, आधे घंटे का एक स्लॉट फ्री है आपके लिए, आप बुक कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको ईमेल आएगा, ईमेल के थ्रू जब जिस टाइम आपको ईमेल आता है वो ईमेल के थ्रू ही आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको मैं 1-to-1 बिजनेस कंसल्टेशन दूंगा। अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके पर्सनल बिजनेस ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनालिटी ग्रोथ चाहिए, तो मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मालूम हो सके कि ऑडी मनी लैब्स कंपनी क्या कर रही है, क्या चेंज लेकर आने वाली है, कितना इनोवेशन कर रही है। और दोस्तों, MBA प्लस की पाठशाला में मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।